आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूँ आइसक्रीम बनाने की, जिसको डायबिटीज़ वाले भी सुरक्षित रूप से खा सकते हैं। उनका भी तो मन करता है खाने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए, ये डबल टोन्ड मिल्क ले लिया ताकि ये लो फैट वाली आइसक्रीम बने, और धीरे धीरे हल्की आंच पर रख दिया इसको और इसको उबलने दिया। और यहाँ ये दिखा रहा हूँ मैं आपको शुद्ध केसर। जो शुद्ध केसर होती है उसको हमेशा आप उसके पाउच में से खोलने के बाद इस एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रखिए हमेशा, नहीं तो क्या होगा कि ये मॉइस्चर खा जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये शुद्ध केसर है, इसका रंग देखिए खूब गहरा ब्राउन होता है। तो हम केसर वाला दूध बनाएंगे और उसकी आइसक्रीम जमाएंगे, केसर वाला दूध की। और ये मैंगो, केसर और मैंगो की आइसक्रीम यहाँ बनाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, मैंने इसको लेंस से दिखा रहा हूँ आपको बड़ा करके, लेंस के माध्यम से, कि ये जो शुद्ध केसर होती है उसके आगे का भाग देखिए फूला हुआ होता है और पीछे का भाग पतला होता है। देख लिया आपने, आगे का भाग फूला हुआ है और 6 भाग में डिवाइडेड है। ऐसा समझ लीजिए जैसे उंगलियां जैसी हो, 5-6 उंगलियां जैसी हैं, ऐसे लगी होती हैं। तो आपको 10 से लेकर 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 धागे डालने, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 15 से लेकर 20 धागे इसमें डालिए, इतना ही हमें अलाउड है। तो दूध गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो थोड़ी सी फैट निकल आई और ये इसके ऊपर हमने ये केसर डाल दी। तो 15-20 धागे आप इसमें गिन के डालिए, क्योंकि ये गर्म होती है इसकी तासीर। जब ये पक जाती है तो इसकी तासीर फिर ठंडी हो जाती है और जमने के बाद इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। पर वैसे केसर जो है गर्म मानी जाती है। ये देखिए, फिर से देखिए क्लोज़अप, आगे का भाग फूला हुआ है और ये लगभग 5 या 6 आगे उंगलियां जैसी इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये फीमेल पार्ट है एक फूल का। ये देखिए ऐसे उभरा हुआ होता है और पीछे का भाग यू शेप मुड़ा होता है। तो ये केसर कई तरह की आती है। इसमें ये जो डिबिया है, इसमें से आप निकाल के इसको एयर टाइट कंटेनर में हमने इसको रख दिया। ये सन ब्रांड करके कोई केसर है, तो हमने इसको देख लिया पहले कि ये बिल्कुल शुद्ध है। तो 1 ग्राम केसर इसके अंदर है, वो हम इसमें से खोल लिया हमने इसको और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। ये बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम की डिबिया में 400 से लेकर 450 तक ये धागे निकलते हैं। अब ये एक और डिबिया है, यहाँ देखिए ये केसर थोड़ा सा कम ब्राउन है, लेकिन ये भी शुद्ध है। आगे देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, 5 या 6 भागों में डिवाइडेड है, पीछे का भाग मुड़ा हुआ है। तो आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है, पीछे वाला भाग पतला होता है। ये इसकी पहचान है। अगर नकली होगा तो ये पीछे का भाग जो इसमें दिख रहा है उसके साथ एक लंबा धागा जोड़ा रहता है, जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, वो इसमें नहीं है। आगे का भाग इसमें लिया हुआ है। तो शुद्ध केसर में यही बात है, सबसे शुद्ध केसर है ये वाली। ये देखिए, ये क्रोकस सटाइवस नाम का फूल है। तो इसमें देखिए 3 मादा भाग हैं, इन तीनों को तोड़ लिया जाता है। ये 3 मादा भाग हैं, 1 2 3। जो आगे वाला भाग है उसे कहते हैं नैगिन, और पीछे वाले भाग को हम कहते हैं सारगोल, और जो पीला वाला भाग है उसे कहते हैं स्टाइल। तो पीला वाला भाग अच्छा नहीं माना जाता। ये देखिए आगे वाला भाग देखिए नैगिन, फिर दोबारा देखिए पीछे वाला भाग है सारगोल, और ऊपर जो 6 आपको उंगलियां से दिख रही हैं, ये इस तरह की इसकी बनावट होती है। ये देखिए धागे हैं यहाँ पर, ये भुट्टे के बाल के। तो इसको रंग के लोग इसी को ही ये आजकल बाज़ार में डुप्लीकेट बेच देते हैं। तो इसमें देखिए ना नैगिन है ना सारगोल है, दोनों चीज़ें नहीं है। तो पीछे की भाग है, इसे कहते हैं स्टाइल। तो ये भी फीमेल पार्टी है भुट्टे का, लेकिन इसको भी वो रंग के आजकल मिलावट के रूप में डाल दिया था। अब आगे बताते हैं कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि मैंगो आइसक्रीम बनानी है तो क्या करें, मैंगो को छील लीजिए, 3 मैंगो ले लीजिए। 1 लीटर दूध लिया था हमने, अब हमने ले लिए 3 मैंगो। इसको बारीक 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 इस तरह हमने इसको काट दिया। इसका हमें पेस्ट या पल्प नहीं बनाना, इसके हमें टुकड़े करने हैं, और उससे ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। तो डायबिटीज़ वाले भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हमें पता है कि मैंगो के अंदर क्या होता है कि जो सुक्रोज़ नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, बल्कि क्या है, फ्रुक्टोज़ है। अच्छा, फ्रुक्टोज़ क्या करती है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नहीं बढ़ाती। इसलिए एक आम कम से कम खाया जा सकता है। एक आदमी एक दिन में 1 आम खा सकता है। अब देखा हमारा दूध पक गया, इसके अंदर ये जो हमने शुद्ध केसर ली थी वो डाल दी, और ये 3 आम का जो हमने
टुकड़े काटे थे वो भी इसके अंदर मिला दिए। अब ये इस तरह आइसक्रीम हमारी बनने के लिए तैयार है, ताकि डायबिटीज़ वाले भी एंजॉय करें। उनकी ना शुगर बढ़ेगी इससे और ना ही बीपी हाई होगा, क्योंकि जो अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि जो केसर है, केसर में क्या है कि वो शुगर लेवल को कम करती है। और आम के अंदर तो शुगर होती नहीं है, फ्रुक्टोज होती है, दूसरी एक और तो प्रकार की शुगर होती है, और उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो देखिए क्रोकस सटाइवस ये इसका बॉटनिकल नाम है केसर का। तो पहला फ़ायदा ये है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को ये कम करती है। तो फ्रिज में लेकर हमने इसमें जमा दिया इसको और अब ढक्कन ढक दिया। आगे देखिए इसमें ये क्या करती है, जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो 8 हफ्ते के अंदर नॉर्मल हो जाता है केसर खाने से। चाहे आप केसर वाली आइसक्रीम खाएं या आप अलग से पानी में भिगो कर केसर खाएं। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सैफरन के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारा मूड को ये अच्छा करती है, और जो लिबिडो जिसे हम कहते हैं एफ्रोडिसियस, मतलब तो जो केसर जो है उत्तेजक मानी जाती है, तो ये जो काम भावना होती है उसको ये बढ़ा देती है। तो ये सारे इसके बड़े सारे गुण हैं। तीसरी बात है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि एफ्रोडिसियक है, एफ्रोडिसियक बोलते हैं इसको, जिससे क्या होता है कि जो काम भावना है वो उत्तेजित हो जाती है। चौथा पॉइंट है, हार्ट का स्वास्थ्य बढ़ाती है। और देखिए आगे पांचवा पॉइंट है कि हमारी जो आई साइट है, आँखों की जो दृष्टि है, उसको भी ये इम्प्रूव करती है। तो बड़े सारे इसके फ़ायदे हैं केसर के। और छठा पॉइंट है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये जो स्पाइस है, मसाला जो केसर है, इसको अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सातवां है कि ये जो है क्या, वास्तव में ये धागे जैसे जो दिख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है इस फूल का। शरीर का जो अधिक भाग है उसको भी ये कम करती है, आपका वेट लॉस में सहायता करती है। तो 9 पॉइंट है कि हमें 2 या 3 धागे एक दिन में खाएं केसर के, तो वही बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशनल बेनिफिट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 20 केसर के धागे इसमें आइसक्रीम के अंदर डाले जा सकते हैं। तो 15 से लेकर 20 में क्या बड़ा सुंदर रंग आ जाता है। इस तरह से मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इस तरह जम गई आइसक्रीम पूरी तरह से, और ये तैयार है खाने के लिए।